नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का वो मुकाबला याद है? इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज, ईडन गार्डन्स में। क्या कमाल का मैच था वो। चलिए आज उसी की कहानी को फिर से जीते हैं, एक एक पल को बारीकी से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐसा रन चेस था जिसने इतिहास बना दिया। और इसी जीत ने भारत के लिए सेमीफाइनल का दरवाजा खोला था। 196, ये था वो स्कोर जो इंडिया को चेज करना था। मतलब 2020 वर्ल्ड कप में भारत का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल चेज। तो ये सब हुआ कैसे? चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज की टीम तो कुछ और ही सोचकर मैदान पर उतरी थी। शुरू से ही एकदम धमाकेदार अंदाज में। वेस्ट इंडीज के ओपनर्स ने तो पावर प्ले में ही माहौल बना दिया था। 45 रन बिना किसी विकेट के, और ये पार्टनरशिप 68 रनों तक चली, जिसने भारतीय टीम को शुरुआत में ही थोड़ा बैकफुट पे धकेल दिया था। जब लग रहा था कि वेस्टइंडीज का स्कोर 220 के पार चला जाएगा, तब गेंद थमाई गई जसप्रीत बुमराह को, और बस यहीं से मैच का पूरा मोमेंटम ही पलट गया। और 12वें ओवर में बुमराह ने जो किया वो कमाल था। एक ही ओवर में दो बड़े झटके, दोनों सेट बल्लेबाज हिटमायर और चेज वापस पवेलियन में। बुमराह ने वेस्टइंडीज की तेज रफ्तार पर मानो एकदम से ब्रेक ही लगा दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। आखिरी के ओवर्स में रोमन पॉवल और जेसन होल्डर ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि मैच फिर से वेस्टइंडीज की तरफ झुक गया। सिर्फ 35 गेंदों पर 76 रन, अविश्वसनीय। और इसी आखिरी हमले की वजह से वेस्टइंडीज ने स्कोरबोर्ड पर टांग दिए 195 रन। अब भारत के सामने सेमीफाइनल में जाने के लिए एक ऐतिहासिक रन चेज का पहाड़ खड़ा था। 19 का लक्ष्य और ऊपर से वर्ल्ड कप का प्रेशर, ये दबाव भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत में साफ साफ दिख रहा था। एक के बाद एक बड़े बड़े नाम पवेलियन लौट रहे थे। 11 ओवर खत्म होते होते टॉप के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब तो ये 196 का लक्ष्य किसी पहाड़ से भी ऊंचा लगने लगा था। ऐसा नहीं था कि रन नहीं बन रहे थे, बाउंड्रीज आ रही थी, लेकिन पावर प्ले के अंदर ही दोनों ओपनर्स का आउट हो जाना, ये टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। टीम मुश्किल में थी। और जब ऐसा लगा कि मैच हाथ से निकल रहा है, तब क्रीज पर एक खिलाड़ी खड़ा था, संजू सैमसन। उन्होंने जो पारी खेली वो शायद उनके करियर की सबसे यादगार पारियों में से एक बन गई। 97 रन, वो भी नॉट आउट। संजू सैमसन ने अकेले ही इस मुश्किल चेस को जिंदा रखा। चलिए जरा इस पारी की गहराई में उतरते हैं कि ये इतनी खास क्यों थी। ये सिर्फ अंधाधुंध हिटिंग नहीं थी, ये बहुत ही समझदारी वाली बल्लेबाजी थी। संजू ने पहले तो सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया ताकि रन रेट हाथ से ना निकले, और फिर आखिर तक टिके रहने पर फोकस किया। मतलब अटैक और डिफेंस का एक परफेक्ट बैलेंस। हाँ, पर सैमसन को दूसरे छोर से भी अच्छा साथ मिला। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की वो छोटी लेकिन तेज तरार पारियां, उन्होंने दबाव को कम करने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाई। तो अब मैच अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। ईडन गार्डन्स में माहौल एकदम तनावपूर्ण था, सबकी सांसें अटकी हुई थी। आइए देखते हैं कि आखिर में हुआ क्या। तो आखिरी 4 ओवर बचे थे, यानी 24 गेंदें। अब सवाल था कि जीत के लिए रन कितने चाहिए। सिर्फ 36 रन सुनने में तो मुश्किल लग रहा था, लेकिन क्रीज पर संजू सैमसन थे तो उम्मीद पूरी थी। ये टारगेट अब पहुंच में लग रहा था। और रोमांच तो देखिए, मैच खिंचते खिंचते आखिरी ओवर तक चला गया। अब सिर्फ 6 गेंदें बची थी। जीत के लिए चाहिए थे 7 रन, और सबसे अच्छी बात, स्ट्राइक पर थे संजू सैमसन जो पूरी तरह से सेट थे। और इंडिया ने ये कर दिखाया। 19.2 ओवर में ही टारगेट चेज कर लिया। 4 गेंदें रहते हुए भारत ने एक यादगार और ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली। और इस जीत के हीरो कौन थे? जाहिर है संजू सैमसन। अपनी 97 रनों की नाबाद पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये पारी इस बात का सबूत है कि कैसे एक खिलाड़ी अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकता है। तो आखिर में इस जीत के मायने क्या निकले? पहला, भारत सीधे सेमीफाइनल में। दूसरा, ये T20 वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा सफल रन चेज बन गया। और तीसरा, अब सेमीफाइनल में टक्कर होगी इंग्लैंड से। तो ये सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं थे, ये बहुत कुछ था। तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेज के साथ सेमीफाइनल में एंट्री हो चुकी है। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये जबरदस्त प्रदर्शन और ये मोमेंटम भारत को इस बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाएगा?